अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम क्योड़ा 60 माइन को एक्सप्लोर करने लगे हैं। इसको एक्सप्लोर करने के दो तरीके हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं और एक ट्रेन चलती है उसके ज़रिए भी जा सकते हैं। टिकट की प्राइसेस यहाँ लिखी हुई हैं, तो चलिए आज हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिख के गया इधर, इसके अंदर नहीं लिखा, घोड़ा लेके आए थे जी। ये हम एंटर हो चुके हैं माइन के अंदर। अयाज साहब मेरे से आगे हैं और लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी हैं। हम वे जा रहे हैं। ये अल्लाह ताला के नाम भी लिखे हुए हैं, लाइटें भी लगी हुई हैं और पैदल हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ तक जा सकते हैं जी। बनाता हूँ, पहले नहीं बनी थी। ये देखें जी, ये साल्ट है, दीवारों पे लगा हुआ है, छत पे है और इससे ये पानी टपक रहा है। ये रेलवे ट्रैक है, इस पे गिर रहा है। और ये देखें दीवार पे ना, ये पिंक साल्ट है पूरी, कहीं वाइट नज़र आया मुझे और ये पिंक साल्ट है। मैं आपको चाट के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पिंक साल्ट है ये पानी की आप आवाज़ सुन सकते हैं। ये अब मैं बाद में पता करूँगा कि ये इतना पानी क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और अच्छा खासा पानी चलता है इसमें ना। और ये डिस्टेंस दिखा रहा है 2000 फीट का। मेरा ख़्याल है ये टोटल इस माइन की लंबाई है। और रास्ता मुझे इस टनल में नज़र आया, ये तो सीधी है जो जा रही है, आगे शायद मस्जिद है। ये एक रास्ता है जो पब्लिक के लिए शायद इन्होंने बंद किया हुआ है, बल्कि यकीनन बंद किया हुआ है। फिर इसमें फर्दर सीढ़ियाँ जा रही हैं। फिर यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, राइट की तरफ ट्रेन मुड़ जाती है, हमने ट्रेन नहीं अवेल की। और ये लेफ़्ट एक और रास्ता जा रहा है और यहाँ बैठने का भी अरेंजमेंट है। और ये एक रिसेप्शन सी है, इस पर ये टीवी स्क्रीन चल रही है। 1940 का इन्होंने दिखाया हुआ है, PMDC साल्ट माइन क्योड़ा। और ये जो ईंटें सी हैं ये भी साल्ट की हैं जी, ये सारा कुछ साल्ट के बना हुआ है इधर। फिर इस जगह पे हम दोनों ने अपनी पिक्चर ली है। ये मैं हूँ, मेरा नाम शहरियार है, ये अयाज साहब हैं जो मेरे साथ इसमें रहे हैं। ये एक रिज़ॉर्ट भी है, क्या है ये, अस्थमा रिज़ॉर्ट जी। किस लिए होता है जी? अस्थमा के इलाज के लिए। अच्छा, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये कुछ लिखा हुआ है, साल्ट थेरापी भी है जी। मैं इसकी पिक्चर भी ले लेता हूँ। एक साल्ट थेरापी है और क्या है जी, मुख्तलिफ थेरापीज लिखा हुआ है, हेलो थेरापी समथिंग लाइक दैट, जो भी साल्ट के ज़रिए हो सकती हैं चीज़ें। इसके पीछे भी एक काफ़ी बड़ा रूम है। अगेन ये वही टनल है और रेलवे लाइन, ट्रेन का ट्रैक का मतलब। और यहाँ बल्कि ये दो हो जाते हैं, पहले मैं चलता आ रहा था एक था, ये अब दो हो गए हैं। ये अभी जा रहा है, ट्रेन भी आ रही है। ये मुझे आवाज़ भी आ रही है ट्रेन की, मेरे ख़्याल से ट्रेन आ रही है। मैं आपको ट्रेन भी दिखाना चाहूँगा। ट्रेन रुक गई है जी, उधर ट्रेन रुक गई है और मुझे ट्रेन की लाइट नज़र आ रही है ट्रेन की। आगे जाके एक ब्रीफिंग हॉल नज़र आ रहा है मुझे। और ये एक पूरी फिर की इबारत लिखी हुई है। अरबों साल पहले एक छोटे से समंदर के खुश्क होने से बनने वाला ये नमक का अजीम ज़ख़ीरा प्री कैरेबियन दौर से ताल्लुक़ रखता है, जो तकरीबन 80 करोड़ साल पहले ज़मीन के प्लेटों के टकराने से ज़मीन पर ज़ाहिर हुए। ये साइंस है जी, साइंस इफ़ यू एग्री और नॉट। फिंगाल से आ गए हैं तो अयाज साहब को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। फाइंड समथिंग गुड। ये क्या है? पानी पड़ा है। ओहो,
ये तो पानी का तालाब है, पता नहीं इसमें मछलियाँ हैं, मगरमच्छ हैं, ये किस तरह का है कुछ बता नहीं सकता, लेकिन एक पानी का ज़ख़ीरा है जी। यहाँ कोई टूरिस्ट गाइड नहीं है, ये भी फिर आप मुझे बताएं कि क्यों है, क्या है ये। अच्छा, ये केबल की वार्निंग भी चलती आ रही कि एहतियात करें। मेरा ख्याल ये 3000 या पता नहीं 2000 वाट कितनी, काफ़ी हाई एनर्जी केबल, ये डेंजर का साइन भी बना हुआ है। अगेन इसमें जहाँ भी जगह मिलती है कुछ ना कुछ यहाँ बनाया हुआ है। ये भी एक शाहकार है। ये क्या है सर? ये भी तालाब है सर। ये भी तालाब है, तालाब एक्सेस से बंद किया हुआ है, लेकिन ये तालाब है। नमक का बड़ा साल्ट वैली के नाम से ये है जगह, और तालाब है, नीचे पानी है इसमें। अच्छा, ये तालाब है और ये सिटिंग एरिया है। शायद जो साल्ट से ट्रीटमेंट होती है, ये पे करता है सर। ये भी देखिए, ओपीडी लगती है मेरे को ये, गहरा बहुत। और ये शायद बहुत गहरा है। बहरहाल साल्ट वैली के पीछे ये है सिटिंग एरिया। ये साल्ट से बनी कुछ चीज़ें रखी हैं जी, नमक मसनूआत, रॉक एंड क्रश्ड साल्ट प्रोडक्ट्स। वाइट है, इसमें पिंक है, मुख्तलिफ कलर्स से मुझे नज़र आ रहे हैं। लाइटिंग बहुत ज़्यादा शायद नहीं है यहाँ। हम इस माइन में काफ़ी आगे तक आ गए हैं और ये फिर आगे घूम के जा रही है, बल्कि हम जब आए तो ये उससे टर्न हो गई थी राइट की तरफ, सीधी नहीं रही थी। अब हम वापसी करते हैं। ये एक साल्ट लाइब्रेरी भी है इधर, और साल्ट इज़ बॉर्न द परसूट ऑफ पेरेंट्स, द सन एंड द सी, PMDC। ये वापसी पे अब हमें लाइट नज़र आ रही है जिसका निकलने का रास्ता है। फाइनली द लाइट एट द एंड ऑफ टनल थिंकिंग से निकल रहे हैं यार सब हम। ये एक चीज़ जो मैं शुरू में दिखाना चाह रहा था, ये हाई वोल्टेज है 3300 वोल्ट। तो ये लाइन के साथ ना ये बिजली की तारें जा रही हैं, लाइट्स ऑन हैं, और भी शायद कोई सेंसर लगे हुए हैं। वो मैंने आपको 2000 फीट का भी दिखाया था। ये बेसिकली एग्ज़िट से है ये, क्योंकि अब मैंने देखा 500 फीट भी है। तो इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है वो आप विकिपीडिया पे या कहीं जाके देख लें एक्चुअल कितनी लंबी है। अगर आप चाहते हैं कि आप कंफर्टेबली अंदर जाएं इसके गहराई तक इस टनल के, तो आपने पीछे मुड़ के देखना। शायद यही असूल है ज़िंदगी का भी। एग्ज़िट कर गए इस टनल से तकरीबन, और मेरे पीछे एक ट्रेन आ रही है और ये साइड में जगह है। ट्रेन अगर आ रही है तो आप साइड पे चलें। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ट्रेन भी दिखा दूँ, देख लेते हैं। ट्रेन काफ़ी करीब पहुँच गई है मेरे, ट्रेन आ रही है और इसकी काफ़ी आवाज़ आ रही है क्योंकि टनल में आवाज़ ज़्यादा है। ये कोई कार्गो ट्रेन है क्या? हम बाहर आ चुके हैं जी, और आपको दिखा दें दोबारा ये इसका सारा